सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज इस सुबह में, आज इस रविवार आराधना में हम आपका सभी का स्वागत करते हैं। हमारा विश्वास है प्रभु ने आपको आंखों की पुतली की नाई अब तक संभाले रखा है। तो क्यों ना हम परिवार मिलके आज इस सुबह की आराधना यीशु मसीह को अर्पित करें, हमारे अब्बा खुदा को अर्पित करें। हालेलुया। आइए हम दुआ करें। आइए हम जहाँ भी हैं हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं और पवित्र आत्मा का आदर और सम्मान करें। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। वी वर्शिप यू लॉर्ड। वी वेलकम यू होली स्पिरिट। ओ हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। ओ हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्यारे खुदावंद पिता यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम सब तेरे चरणों में आते हैं प्रभु। आज के इस दिन के लिए धन्यवाद जो तूने हम सब के लिए बनाया। आज हम आनंदित और मगन हैं। आज की इस सुबह की आराधना आशीषमय कर प्रभु। पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति को चाहते हैं। हर घर में, हर जीवन में, हर हृदय में प्रभु आज तेरी उपस्थिति को, तेरे अभिषेक को मांगते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा आज इस आराधना, इस सभा को पवित्र प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के हाथों में समर्पित करते हैं। शुरुआत से अंत तक पवित्र आत्मा का अभिषेक बना रहे, हर एक के ऊपर प्रभु का नियंत्रण रहे, हर एक घरों में प्रभु की उपस्थिति रहे और हम मिल के आत्मा सच्चाई से प्रभु की आराधना करें। धन्यवाद पिता। आज के वचन के द्वारा भी हमसे बातें कर, तेरे दास को अभिषेक कर और होने दे तेरी महिमा। आज इस सुबह होने दे तेरा जलाल प्रभु। आज सारी महिमा आदर हम आपको देते हैं। आज की मीटिंग के विरोध कार्य करने वाली दुष्ट आत्माओं को, बदरूहों को, शैतानी युक्तियों को हम यीशु मसीह के नाम से धमकाते हैं, निकल जाए। घरों में से, परिवारों में से हर प्रकार के दुख, दर्द और निराशा की आत्मा निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। और हर एक परिवार में पवित्र आत्मा की सामर्थ और पवित्र आत्मा की उपस्थिति को रिलीज करते हैं। और ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। आइए ऐसे ही अपनी आंखों को बंद रखते हुए, हाथों को उठाते हुए हम पवित्र आत्मा का सम्मान करें। ओ हालेलुया रिलामा से ओ रलाबा शरलालालामा सिखिरिला हांदोरलाबा शरलाबा उरिला से हालेलुया। यीशु तेरी महिमा, ओ राजाओं के राजा तेरी महिमा हो। ओ हालेलुया। आइए परमेश्वर के लोगों इस सुबह में अपने आप को तैयार कीजिए परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाने के लिए, परमेश्वर की आराधना करने के लिए। ओ रलामा से खिरिलामा शरलबा ओ रबलबा से खिरिलंदोरलबा। बल से नहीं, शक्ति से नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा हो। हालेलुया। रबलबा शबरबलबा। जहाँ पवित्र आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। आइए आइए पवित्र आत्मा की उपस्थिति से भर जाए। ओ रलहा से रलमा शरलललमा से खिरिलबा ओ रलमा शरलललमा से खिरिलमंदो। हालेलुया। वी प्रेज यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू जीसस। हालेलुया। ये ताली बजा के प्रभु की महिमा करें। आपके हृदय में, जीवन में प्रभु का आदर हो। हालेलुया, हालेलुया। वर्शिप यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। आप यहाँ मौजूद हो। पवित्र आत्मा धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया, आमीन। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके बीच में है। हम सबके साथ यीशु मसीह है। क्यों ना उसकी बड़ाई करते हुए, उसकी स्तुति करते हुए, यीशु के नाम को ऊंचा उठाते हुए उसकी महिमा करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है। सारा जलाल आमीन। तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है। ओ सारा जलाल
तुझको कादिर खुदा मानेंगी, तुझको कादिर खुदा। बादशाही यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है, बादशाही यीशु तेरे लिए है। हालेलुया, हमारा यीशु सारी स्तुति के योग्य है। हालेलुया, आमीन। धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा हो यीशु। तू जिंदा खुदावंद है, तू हमारा प्रभु है। आइए मिलके गाएं हालेलुया। ओ रलबा शेखेरे लमा शेखेरे लबा। टूटने दे वो बंधन, टूटने दे यीशु मसीह के नाम से। ओ रलबा शखरबा लबा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गाइए परमेश्वर के लोगों, यीशु की आराधना कीजिए अपने दिल से, आत्मा से, सच्चाई से। आमीन, हालेलुया। रिसीव द प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट, प्रभु पवित्र आत्मा की उपस्थिति। हालेलुया, हालेलुया। आमीन, आमीन। और रलबा शखरबा लबा। हर एक जीवन से तेरी महिमा यीशु, यीशु की महिमा, यीशु की महिमा, राजाओं के राजा की महिमा, यीशु की महिमा। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजा के प्रभु की महिमा, यीशु की महिमा। हाथों को उठा के यीशु की महिमा। वो जिंदा खुदावंद है, वो स्तुति के योग्य है, वो आदर के योग्य है। हमारा मसीह हमारे संग है। हालेलुया, वो स्तुति के सिंहासन पे विराजमान है। वो चाहता है कि उसके चुने हुए लोग उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। वो ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्मा से करे, सच्चाई से करे। और वो आप लोग हो जो आज इस सुबह आत्मा से भरकर जीवित यीशु मसीह की, जिसने हमारे लिए सब कुछ किया, उसकी आराधना कर रहे हो। हालेलुया। आइए हम उसकी आराधना में पूरी पवित्रता से समर्पण होकर करें, उसकी सुंदरता में खो जाएं। आपको यदि लग रहा है कि मेरी राहों में केवल अंधेरा दिख रहा है, मेरी राहें बंद हो चुकी है, मेरे रास्ते को कौन खोलेगा? यीशु मसीह का वादा है, क्योंकि वो समुद्र से मार्ग खोलने वाला परमेश्वर है। अपने बच्चों के लिए वो हर प्रकार का अंधकार ज्योति में बदल देगा। आपके जीवन में चाहे कितनी भी फिरौन की सेना आए, कितने भी बीमारी और दुख तकलीफ दे, डरना नहीं। वो आपके संग है, वो आपके लिए राह निकाल रहा है। आज ही आपको उत्तर मिलेगा। आज ही इस आराधना के दौरान प्रभु आपको छुटकारा देगा। हालेलुया। आइए आराधना करें यीशु की। आमीन। यस, हालेलुया। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। हालेलुया। यस, आमीन। यस, हालेलुया। ओरा लमा शकरबा। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे।
यीशु है। आमीन। डांटा आँधियों को जिन वचनों से प्रभु, साथी मेरे हैं वही मुझे चिंता। आइए परमेश्वर के लोगों, आराधना हो यीशु की, हमारे जीवित खुदा की आराधना, आत्मा से भरकर जीवित यीशु की आराधना, हाथों को उठा के आराधना। ओ आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। फिर एक बार आराधना, आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। ओ आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। हालेलुया। मेरा गढ़ है यीशु, मेरा मजबूत दुर्ग है यीशु। ओ मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं चिंता करूंगा, मेरा यीशु मेरे साथ है। हालेलुया। हर प्रकार का डर निकल गया है, अब कोई भय नहीं, क्योंकि भय पे, डर पे विजय देने वाला यीशु आपके साथ है, आपके घर में है, आपके हृदय में है, आप सबके जीवन में है। हालेलुया, हालेलुया। ओ worship you, आमीन। आमीन। वर्शिप यू लॉर्ड। हाँ मेरे खुदा, तू ही हमारा सब कुछ है, छुड़ाने वाला, बचाने वाला। यस। बल मेरे, गढ़ मेरे, आराधना हो तेरी। बल मेरे, गढ़ मेरे, आराधना हो तेरी। शरण मेरे, आधार मेरे, आराधना हो तेरी। आइए विश्वास से आराधना कीजिए। वो हमारा शरण स्थान है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा।
पवित्र आत्मा, सामर्थी आत्मा, अग्निमय आत्मा, हालेलुया। ओ रालाबा शखराबा रबालामा, ओ रीलाबा सेखे, हालेलुया। आइए अपने आप को यीशु के हाथों में दीजिए, हालेलुया। ओ मेरे यीशु, ओ मेरे खुदा, हे मेरे परमेश्वर, हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मिलके गाए, ओ रालामा से खेरे लाबा शरा ला 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 बा से, तुझको मिले, गाए हालेलुया, हालेलुया। वो स्तुति के सिंहासन पे विराजमान है, हमारा यीशु हमें छू रहा है, पवित्र आत्मा हमें भर रहा है, पवित्र आत्मा हमें छू रहा है, हालेलुया। यस, आई नीड यू होली स्पिरिट, आई नीड यू लॉर्ड, यीशुवे। ओ रखा तेरी लाबा शबा बाबा बाबा, अपने लोगों को छू ले प्रभु, अपने बच्चों को छू ले प्रभु, हालेलुया। रिसीव द पावर ऑफ होली घोस्ट। ओ रिबालामा शखरा बाबा बाबा बाबा, आराधना, आराधना। पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके शरीरों में बह रही है, आपको छू रही है। ओ लीजिए पवित्र आत्मा की सामर्थ, लीजिए पवित्र आत्मा का अभिषेक लीजिए। ओ रालाबा शखरा लाबा, ओ रालामा से, आराधना, आपा पिता, तुझको मिले। इस तरह ही घुटनों पे जाएं, हाथों को उठाएं। आप खड़े भी हो सकते हैं, आप जिस स्थान पे आज है, आइए आपके घरों में खड़े होकर, शीश को झुकाकर, सिरों को झुकाकर, दीन और नम्र होकर क्यों ना हम कहें, आराधना, आराधना, आपा पिता, तुझको मिले। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद दीजिए, प्रभु की महिमा कीजिए, ताली बजा के प्रभु की महिमा। ओ वो आज हमारे बीच में है, हमारे बीच में है, उसने हमें छुड़ाया है, हमें सारे दुख को, हमारे दुख को आनंद में बदला है। ओ हालेलुया, कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, क्योंकि यीशु हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। क्यों ना एक क्षण के लिए उसकी पवित्रता को हम निहारें। वो सुंदर है, वो पवित्र है, स्तुति के सिंहासन पे विराजमान, मृत्यु पे विजय पाकर पिता की दाहिने हाथ विराजमान यीशु मसीह की महिमा। Look to him. What a great God we serve. He is holy. He is holy. Thank you, Jesus. Thank you for your presence. We need you, Jesus. We need you, Holy Spirit. हर दिन हमें आपकी आवश्यकता है। हमारे लिए जीना मसीह, मरना लाभ हो। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद प्यारे खुदावंद पिता, यीशु मसीह के सामर्थी जलाली नाम से ये आराधना हम आपको अर्पित करते हैं। आज आने वाले वचन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरे दास के द्वारा हम सभी से बातें कर। जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं वे धन्य हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे।
आज तेरे बच्चों को, तेरी निज प्रजा, तेरे पवित्र जनों को आज तेरे वचनों से तृप्त कर प्रभु। तेरे दास को अभिषेक करने के लिए धन्यवाद। आज एक अनोखे वचन, पवित्र वचन, एक सामर्थ्य वचन को हम स्वीकारते हैं प्रभु, और ये सारी आराधना तुझे अर्पित करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मधुर नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। Greetings to you in the precious name of our Lord and Savior Jesus परमेश्वर Christ. ने और एक इतवार दिया, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। God has given us another Sunday and thanks be unto the Lord for परमेश्वर it. के लोगों, सुंदर आराधना के बाद हम परमेश्वर को सामर्थ्य वचनों को सुने। People of God, after the beautiful worship that we have had, now let's listen to the powerful word of God. अभी भी हम परमेश्वर की महिमा और उसके बादल को और उसकी उपस्थिति को हम महसूस कर रहे हैं। Even now we can experience the Lord's presence and His glory in our midst. आइए प्रार्थना करते हैं। Let us पिता, pray. इस सुंदर आराधना के बाद हम तुझको धन्यवाद और महिमा गौरव आदर देते ये समय हम तेरे वचन को सुने। Father God, we thank you for this time. We thank you, Lord, for the worship that we have had. पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। Holy Spirit, now we अपने welcome वचनों के you. द्वारा हमें प्रकाशन दीजिए। Through the revelation of तेरे your वचन word, O के Lord, खुलने से प्रकाशन होता है। we receive light. पिता, आज हम तुझसे सुनना चाहते हैं। And we desire to listen आज to you. हमारी कमी हमियों को दूर कर तेरे वचनों के द्वारा। Lord, remove all the weaknesses जहाँ and हम flaws in कमजोर our हैं वहाँ life. हमें मजबूत कर परमेश्वर। Wherever we are weak, strengthen us, O तेरे Lord. नाम को महिमा मिले। To your name be the प्रभु, तेरे praise. दास तेरे सामने अपने मुख को पसारता है, इस जीभ इस मुख पे तेरे अभिषेक को भेज। As your servant, O Lord, I humble myself before you. Send forth your मुख तेरे anointing दास upon का my और mouth शब्द and तेरे tongue. हो। Let it be my mouth, but your words लूसी unto पे your तेरी people. आशीष बनी रहे, वो मेरी आत्मिक बेटी है। Let your blessing rest upon Lucy, who is my सिस्टर spiritual देविका daughter. पे आपकी आशीष बने रहे, क्योंकि वह हमें वचन पढ़ने में सहायक है। Let your blessing rest upon Sister Devika, who is helping us in reading the scriptures. सारी मीडिया टीम पर आपकी आशीष बने रहे। Let your blessing rest upon the entire media team. परमेश्वर आपकी आशीष हम पे बने रहे। Lord, let your blessing जितने लोग remain upon फेसबुक और us. प्रभु जी यूट्यूब पे देख रहे हैं, उन सारे लोगों को तो आशीष में कर प्रभु। Lord, bless us and all those who are watching us right प्रभु, now. आज के वचन को अधिक से अधिक लोग शेयर करें, ताकि वचन अनेक लोगों को तसल्ली, आशा दे और उन्हें सामर्थ्य बनाए। May more and more people share today's message, Lord, so that others will be greatly blessed, O Lord. हम घट जाएं, आप ऊंचे हो जाएं। Lord, we would decrease and you increase through our lives. ये सुख है नाम में। In Jesus' name I pray. आमीन। Amen. प्रभु यीशु मसीह के प्यारे मधुर नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। I greet you in the sweet and loving name of Jesus. दोस्तों, मैं चाहता हूँ आप अपने मोबाइल स्क्रीन को स्क्रॉल ना कीजिए। Friends, I urge you not to scroll your mobile पूरा screen. संदेश आप लोग सुनिए, Listen to the entire message. तब आप जानेंगे कि परमेश्वर आज क्या कहना चाहता है। Then you will understand what the Lord desires to किसी न speak to किसी you. से तो आज परमेश्वर का आत्मा बात करने जा रहा है। Definitely the Spirit of the Lord is going to minister मेरी to एक इच्छा someone. है, इस वचन को ज्यादा से ज्यादा बैठे बैठे शेयर कीजिए। My desire is that you would share this word with more number of अधिक से people, अधिक लोग इस वचनों की सेविकाई के द्वारा आशीष में हो। so that more number of people would be blessed through the word. परमेश्वर को महिमा गौरव आदर मिले। To God be the praise and the आइए glory. चलिए, अपने बाइबल को अगर आप लेके बैठे हमारे साथ, बाइबल निकालिए। उत्पत्ति उसका 43वां अध्याय 27 और 28 पद को हम लोग देखेंगे। उसने उनका कुशल पूछा उसने उनका कुशल पूछा और कहा, क्या तुम्हारा वह बूढ़ा पिता क्या वो तुम्हारा बूढ़ा पिता जिसकी तुमने चर्चा की चर्चा थी की थी कुशल से है? कुशल से है?
क्या वह अब तक जीवित क्या है? वो अब तक जीवित हैं? उन्होंने कहा, उन्होंने कहा, हाँ, हाँ, तेरा दास हमारा पिता तेरा दास हमारा पिता कुशल से है कुशल से है और अब तक जीवित है। और अब तक जीवित है। तब उन्होंने तब उन्होंने सिर झुकाकर फिर दंडवत किया। सिर झुकाकर फिर उसे दंडवत किया। हालेलुया। बाइबल बताती है, यहाँ पर हम लोग यूसुफ को देखते हैं जो एक अधिकारी के तौर में खड़ा है। उनके भाई लोग तीसरी बार आए हैं, अब के बार वो बेंजामिन को साथ में लेके आए हैं। अब वो उनसे पूछता है, क्या तुम्हारा वो बूढ़ा पिता मतलब मेरा पिता ठीक है क्या? And here we find that Joseph's brother had visited Egypt the third time and he inquires about his old father. यस, और हम देखते हैं कि वो जीवित है या नहीं है, वो उनसे उनका कुशल पूछ रहा है। And he asks them about his father and their well-being. और बाइबल बताती है कि वो जीवित है और उन्होंने झुककर उसे दंडवत किया है। And they replied and they told him that yes, he was alive, इसलिए and they bowed before him. परमेश्वर को हम धन्यवाद, महिमा, गौरव, आदर दें। Let us thank the Lord. यस, बाइबल के अंदर अब हम परमेश्वर के कुछ मुद्दे मैं आपके साथ जल्दी से बांटना चाहता हूँ। I would like to share a few points with you. इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि ये अधिकारी जो है, जो यूसुफ जो है उनके सामने खड़ा, जो उसे पहचानते नहीं है, अब तक यूसुफ ने उन पर अपने आप को प्रकट नहीं किया है और उनका वो कुशल मंगल पूछ रहा है। Joseph had not revealed his true identity to his brothers, Yes. and he was asking them about the well-being of his family. यस, परमेश्वर को हम धन्यवाद दे जो हमारा आत्मिक यूसुफ है, यीशु मसीह है, वो हमें ऐसे ही छोड़ने देता है। जब आपने उद्धारकर्ता के रूप में जिस दिन अपना जीवन उसे सौंपा है, आपकी मृत्यु, आपका जीना, आपका उठना, आपका बैठना, आपका आना और जाना, हर एक बात पर उसकी दृष्टि है। वो आपके स्वास्थ्य के बारे में, वो आपके आनंद के बारे में और आपके कुशल के बारे में बराबर चिंता रखने वाला प्रभु यीशु है। Just like Joseph, Jesus Christ, who is our spiritual Joseph, he is concerned about every minute details of our life. How is it that we are moving about our life? How is our health? How is the situation of our family? Everything. क्या प्रभु के लोग आज अपने स्वास्थ्य, अपनी बीमारी को लेकर आप चिंता कर रहे हैं क्या? People of God, are you worried concerning your health? क्या डॉक्टर आपके रिपोर्ट को एक नेगेटिव बता रहा है क्या? Is it that the doctor is giving you a negative report और about इस your health? रिपोर्ट ने शायद आपको अस्वस्थ कर दिया है क्या? Are you disturbed because of that report? क्या आप सोच रहे मैं अब जीऊंगा या मरूंगा? Are you thinking, well, will I live or die? लेकिन मैं आज आपको कहना चाहता हूं, मसीह के अंदर आप परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। जब कोड़े लगाए जा रहे थे, वो कोड़े परमेश्वर ने आपके लिए रखे हैं। उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो गए हैं। निरंतर वो आपके स्वास्थ्य के बारे में चिंता करने वाला परमेश्वर है। But people of God, let me encourage you today. Jesus Christ got the stripes on his back, and through his stripes you have been healed. Remember that you are healed because of his stripes. क्या आप आनंद नहीं है क्या? Is it that you are not happy क्या आप today? निराश हो गए हैं क्या? Is it that you are क्या आपके disappointed? फ्यूचर को लेके आप निराशा में हैं क्या? Are you depressed क्या concerning आपके your बच्चों के future? बारे में आप सोच के निराश हो रहे हैं क्या? Is it that you are depressed because you are thinking about your children? क्या अपने कर्जों के बारे में आप निराश हो रहे हैं क्या? Are you depressed because of the debts that you have? देखिए पौलुस को परमेश्वर क्या कहता है। Look what God had to फिलिप्पी tell Paul. 4:4 में कहता है कि मसीह में हम आनंद करें, और मैं फिर कहता हूँ आनंद करें। हालेलुया। परमेश्वर हमें बहुतायत से उसने हमें आशीष में किया, हम आनंद करते रहें, ये परमेश्वर चाहता है। In Philippians 4:4 he tells, rejoice in the Lord, and again I say rejoice. We have to rejoice in God because he has blessed us in an abundant manner. आपका आनंद कोई नहीं निकाल सकता है। Nobody can आप steal the कहिए joy that यीशु you मेरा have. आनंद है, मेरी ताकत है, मेरी शक्ति है। Say, the joy of the Lord is my strength and my power. अब शैतान आपके आनंद को, आपकी खुशियों को बर्बाद नहीं कर सकता है, Satan cannot steal your happiness. He cannot destroy क्योंकि the happiness मसीह में that आप you हैं और have. मसीह आपके अंदर है। Because Christ is in you and you are in Christ. उसने आपके तमाम चिंता और बोझ को उठा लिया है, आपको हल्का कर दिया है। And Jesus has lifted all the burdens that were there upon you, and that's the reason why you can be
happy क्या and आप joyful कुशल, today? आप अपने स्थिर जीवन को आप महसूस नहीं कर रहे हैं क्या? Is it that you are not experiencing stability in your life? मसीह में आने के कारण ही आप स्थिर हुए हैं। Remember that you are stable because you have come in जब Christ. तक आप मसीह में नहीं थे आप कुशल नहीं थे, लेकिन मसीह में आने के बाद ही आप स्थिर हुए हैं। Remember that before coming into Christ you were unstable, but now that you are in Christ Jesus, you are stable. जिस तरह यूसुफ अपने पिता के लिए चिंतित है, अपने भाई को देखना चाहता है, वो उनसे पूछता है क्या मेरा पिता कुशल से है क्या? Just as Joseph was concerned about his family, he asked about his father's well-being, his brother's well-being. भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, Brothers and sisters, let प्रियो, me मैं आप tell लोगों you. से कहना चाहता हूँ, Beloved, let me tell you. आप थोड़ा जोर दीजिए अपने दिमाग में और सोचिए। Just think for a while. मिस्र के अंदर सबसे बड़े ओहदे के ऊपर है वो। Joseph was in the highest position क्या in अपने Egypt. रथों और अपने सैनिकों को लेके अपने पिता को मिलने नहीं जा सकता था क्या? If he wanted, he could have taken his chariot and reached his land to see his क्या father. अपने बूढ़े पिता से मिल नहीं सकता था क्या? Was it that he was वो incapable of सब meeting his कुछ own कर father? सकता था, सब कुछ कर सकता था, Yes, he could have done anything and लेकिन इसके everything. बिहाइंड परमेश्वर ने उसे रोके रखा था, But it was God who stopped क्योंकि Joseph. मिस्र के अंदर उसके देखे हुए स्वप्न को परमेश्वर पूरा करना चाहता है। Because God wanted to fulfill the dream that he had given to him. परमेश्वर बताना चाहता है कि वो आपके स्थलांतर को एक आशीष में बदलता है वो। And God wanted to tell him that even his relocation was a blessing from him. परमेश्वर बताना चाहते जो कल्पनाएं उसने आपके लिए की हैं वो भलाई की है, हानि की नहीं है। God wanted to tell him that the plans that he had made about him were for his own good, not for अंत में वो evil. आपकी आशाओं को, इच्छाओं को पूरा करना चाहता है। And towards the end, the plans of God are for our own good and they give us a desired hope. अब ये बात जो तीसरी बार जब वो दंडवत कर रहे हैं, उसे अपने स्वप्न याद आ रहे हैं जो परमेश्वर ने कई वर्षों पहले उसे दिखाए थे, वो पूरे हो रहे हैं। And now when the third time his brothers had bowed before him, that is the time he remembered the dream that God had shown it to him many years ago. इसलिए यूसुफ वहीं पे रहा, वो अपने माता पिताओं को ढूंढने के लिए, अपने भाइयों को ढूंढने के लिए गया, परमेश्वर उनके पास उनको लेके आया है। That's the reason why Joseph did not go in search of his brother or his father, but God brought them in his परमेश्वर के presence. प्रिय लोगों, आप कई बार सोचते हैं परमेश्वर हमारी स्तुति नहीं लेता, चिंता नहीं करता, वो स्वर्ग में बैठा, हम पृथ्वी में, इतना अंतर है, शायद परमेश्वर हमारी ओर नहीं देख रहा। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं परमेश्वर हमारी बराबर चिंता रखने वाला परमेश्वर है। People of God, many a times you think in your heart and you say, God is seated in the heavens and I am on this earth. God is not concerned about me. How far is God away from me as such like? But let me tell you, God is concerned about you. क्या आपने नहीं पढ़ा मत्ती 28:20 में वो कहता है जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। Have you not read Matthew 28:20 where he says, till the end of this world I will be क्या with you? इब्रानी 13 में नहीं आपने पढ़ा कि मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा ना मैं तुम्हें त्यागूंगा? Have you not read Hebrews chapter 13 where he says, I'll never leave you nor forsake you? परमेश्वर आपकी हर एक कमी घटियों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। God is a God who supplies every need of yours. आपके खत्म होने से पहले उसे भरने वाला परमेश्वर है। Even before you run out of a particular thing, God gives it to you आज जो beforehand. कुछ भी आपके पास है मसीह ने आपको दिया है, Remember, all that you have today is given to you by Christ. इसलिए सचमुच वो हमारी चिंता करने वाला वो हमारा परमेश्वर है। Truly, He is a God who cares for us. फिर परमेश्वर हमारी चिंता कब करेगा? When will God care for us? कब वो हमारे कुशल को जान पाएगा? When will He know about our जब welfare? आपका मेरा मन परमेश्वर के साथ सही होगा, मनुष्य के साथ सही होगा, तो परमेश्वर हमारी चिंता बराबर किया करेगा। When our heart is right with God and our relationships are right with people, that is the time God will show His care and concern for us. आज कई विश्वासियों का जीवन परमेश्वर और मनुष्य के साथ सही ना होने के कारण वे परमेश्वर उनकी चिंता नहीं करता है या वे परमेश्वर के करीब पहुंच नहीं पाते हैं। There are many people who don't have a right relationship with God and with people. That is the reason why they cannot experience the care and concern of God. They are not able to reach, get very close to God. इसलिए वे चिंता में रहते हैं, वो परेशान रहते हैं। And that's the reason why they are always in a state of worry and they are
always अपने afflicted. भविष्य को लेके वे बड़े खोए खोए से रहते हैं। And they are confused concerning their future. यस, बाइबल बताती है एक बार यीशु मसीह अपने चेलों के साथ नाव में जा रहे थे Bible tells us one day Jesus went with his disciples in a boat. और अचानक एक तूफान खड़ा हो गया उनके सामने And all of a sudden there was a storm. और नाव के अंदर पानी भरने लग गया And water came into the boat. और यीशु मसीह पीछे सो रहे हैं। And Jesus Christ was fast asleep. पतरस कहता है, परमेश्वर क्या तुझे हमारी चिंता नहीं, हम डूबे जा रहे हैं। And Peter said, Lord, don't you care? We are about to sink and die. अब इसी पतरस को देखिए Now look at this Peter. जिसने पहला पतरस 5:7 में कहा कि तुम अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, वो तुम अपना सारा बोझ उस पर डाल दो, उससे तुम्हारा ख्याल है। He's the same Peter who said in 1 Peter 5:7, cast your cares upon the Lord because he cares for you. बाइबल बताती है कि परमेश्वर हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है। Bible tells us our God is a God who cares for us. आपके जीवन में परमेश्वर के लोगों को कई चिंताएं होंगी, समस्याएं होंगी, फिक्र हो सकती है आज। Our God has various cares and concerns concerning us. और आपके अविश्वास और संदेह या आपके भविष्य के बारे में शायद आप चिंतित हो सकते हैं। And perhaps you have lot of worries, you have lot of negative issues in your life due to which you are troubled. लेकिन जब आपकी मेरी आत्मिक आंखें खुली होती है But when our spiritual eyes are open, तो ये समझ कर कि हम विश्राम कर सकते हैं, क्योंकि यीशु कितना अधिक हमारा ध्यान करता है ये आप जान सकते हैं और समझ सकते हैं। then we can rest, then we can be assured because we know that Jesus cares for us. जब तक आप अपनी चिंताएं अपना जीवन प्रभु को नहीं देंगे, वो आपकी चिंता नहीं कर सकता है। Unless and until you don't give your life into the hands of God, till that time He cannot show that He is concerned about आज you. भी वक्त नहीं गया, अभी भी समय आपके हाथ में है, अपना बोझ उस पर डाल दो, वो तुम्हारी चिंता करेगा। Even now you have the time. Just cast all your cares into His hands because He cares for you. अब हम यहाँ देखते हैं कि यूसुफ के भाई तीसरी बार उसको दंडवत कर रहे हैं, उसके सामने झुक रहे हैं। And here we find it is the third time that the brothers of Joseph were bowing before him. और अब उसे याद आ रहा है कि उसके स्वप्न पूरा होने का समय आ रहा है करके। And then he remembered that it was a time for the fulfillment of his dreams. और ये जो उसका स्वप्न है ये ठीक समय में पूरा हुआ, लेकिन उस समय तक उसे कई कष्टों दुखों से उसे गुजरना पड़ा है। At the right time his dreams came to pass, but till then he had to go through a lot of trouble and misery in his life. यूसुफ धीरज रखते हुए, आशा से बाट जोते हुए, वो धीरज रखते हुए वो निरंतर आगे बढ़ता गया, क्योंकि यूसुफ परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर यूसुफ के साथ था। Joseph waited patiently and he held on to God, and in this manner he waited, and finally we know that God was with Joseph and Joseph was with God. अगर आप धीरज के साथ बाट जोड़ रहे हैं तो आपका बाट जोड़ना व्यर्थ नहीं होगा। If you are waiting upon the Lord patiently, then definitely your waiting won't be a vain. यूसुफ के साथ यही हुआ, उसने धीरज से परमेश्वर की बाट जोड़ी, और ये कितना परमेश्वर का वचन सत्य है, उसने आशीषों पे आशीष पाई है। Joseph waited patiently on the Lord, and that is the reason why he received blessings upon blessings in his life. आइए देखते हैं हबक्कुक उसका दूसरा अध्याय तीसरे पद में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Habakkuk 2:3. यस, दूसरा अध्याय और तीसरा पद क्या कहता है। क्योंकि इस दर्शन की बात क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय परंतु इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। वेग से आता है, इसमें धोखा न होगा, इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो चाहे इसमें विलंब भी हो, तो भी उसकी बाट जोते रहना, बाट जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी निश्चय पूरी होगी और उसमें देर न होगी। देर ना कोई है जो हालेलुया बोले अपने नबी के द्वारा परमेश्वर ने ये नबूवत किया है या लिख दिया है, जो कोई दर्शन आपने देखा है वो वेग से पूरा होगा। आप बाट जोते रहिए और परमेश्वर आपको उस दर्शन के द्वारा आशीष देगा। और यही यूसुफ के जीवन विलंब हो गया, लेकिन वो दर्शन उसके जीवन में पूरा हुआ। How beautifully God assures us through His prophet that the vision that He has given to us will certainly come to pass in our life. And we see in the life of Joseph too, there was a delay in the fulfillment of the vision, but the vision came to pass. परमेश्वर हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है। Our God is a God who's उसके घर concerned में about देर है, us. अंधेर नहीं है। There is delay, but never a denial जो in भी His भावी presence. समय में आपके लिए भावी वचन कहे होंगे वो पूरे होंगे। यदि आप यूसुफ के समान धीरज रखेंगे तो यूसुफ के समान भी आशीष पाएंगे। If
you were to wait patiently upon the Lord, just like Joseph, then definitely whatever words he has given to you, all the prophetic words will come to pass in your आइए life. चलते हैं परमेश्वर के वचन में, उसके 29 और 30 43 उत्पत्ति 43 के 29 और 30 पद को हम लोग देखते हैं। तब उसने आंखें तब उठाकर उसने अपनी आंखें उठाकर और अपने सगे भाई बिन्यामीन को अपने सगे देखकर भाई बेन्यामीन को देखा, पूछा, क्या तुम्हारा वो छोटा भाई क्या वो तुम्हारा छोटा भाई जिसकी चर्चा तुमने मुझसे की थी जिसकी चर्चा तुमने मुझसे की थी यही है? यही है? फिर उसने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर तुझ पर अनुग्रह करे, परमेश्वर तुझ पर अनुग्रह करे। तब अपने भाई के स्नेह से मन भर आने के कारण और यह सोचकर कि मैं कहाँ जाकर रोऊं, यूसुफ तुरंत अपनी कोठरी में गया और वहाँ रो पड़ा। हालेलुया। बाइबल बताती है बेंजामिन जो है इन सारे भाइयों से नम्र है, दीन है, बिल्कुल अटके अलग है, वो अपने पिता के अधीन है। Here we find Benjamin was a very humble among all the sons of Jacob, and he was entirely different among all his brothers. यूसुफ के जाने के बाद उसने कभी भी किसी चीजों में भी अपने भाइयों का साथ नहीं दिया है। And after Joseph left, he never ever supported his brothers in any manner. इसलिए बाइबल बताती है जो लोग नम्र होते हैं उन पर परमेश्वर का अनुग्रह बहुत ज्यादा होता है। And that's the reason why the Bible tells us people, those who are humble, they have abundance of grace over them. यस, उस पर अनुग्रह हुआ। Yes, there was grace अब was यहाँ showered पर upon हम him. लोग एक बात सीखते हैं और देखते हैं कि यूसुफ का बोलने का ढंग पूरी तौर से बदल गया। इससे पहले उसने अपने भाइयों पर गुस्सा दिखाया है, उसका बोलने का ढंग, उसकी कठोरता को हम लोग देखते हैं, लेकिन अब की बार उसका बोलने का ढंग बदल गया है। We find that initially Joseph spoke very rudely to his brothers, but now in this particular chapter we find that he spoke in a very gentle manner. There was a change in the way he addressed his brothers. यस, यूसुफ ये बेंजामिन के आने से बहुत सारी बातें बदल जाती हैं। Because Benjamin had come, because of his presence, there was a huge difference. क्योंकि बेंजामिन ही यूसुफ का सगा भाई था और ये बाकी सारे जितने भी थे उसके सौतेले भाई लोग थे। Because Benjamin was Joseph's real brother and rest of his other brothers were his half brothers. आप जानते हैं आपका मेरा यीशु ये बड़ा भाई है। And you and I, we know that Jesus Christ is our elder brother. यूसुफ के समान ही हमारे दो प्रकार के भाई कहलाए जाते हैं। And just like Joseph, even we have two kinds of एक brothers. सगे भाई हैं और दूसरे सौतेले भाई हैं। One is a kind of a real brother, other is a फिर सौतेले भाई कौन से हैं? step brother. Who are these step brothers? जिनके अंदर अभी भी बैर है, कपट है, अभी भी अधर्म है, पाप है, छल और कपट है, ये हमारे अधर्म भाई हैं। Now who are these step brothers or half brothers? These are the brothers who have malice and evil in फिर their हमारे heart. सगे भाई कौन है जिनके अंदर बैर, कपट, छल, पाप, ये कोई अधर्म ये बिल्कुल नहीं है, वे हमारे सगे भाई हैं। Then who are our real brothers? Those who don't have any kind of evil, malice, greed, hatred in their hearts. दोस्तों हम जाने जब हमारे अंदर अपवित्र स्वभाव बना रहता है तो हम यीशु के भाई तो होंगे पर केवल हमारे सौतेले भाई जैसे होंगे हम लोग। Remember one thing, if we have sin in our heart, then we'll be still known as the brothers of the Lord Jesus Christ, but not as real brothers, but as his step brother. लेकिन आज हमें यीशु के सगे भाई हमें बनना है, एक बदला हुआ स्वरूप हमारा होना बहुत जरूरी है। But today we need to become the real brothers of the Lord Jesus Christ, not his step brothers. There has to be a change in our behavior. हमारा यूसुफ जो है हमें प्यार और चिंता को प्रकट करना चाहता है, परंतु वो उसे आधे भाइयों पर जो उसके जो चचेरे भाई थे उस पर प्रकट नहीं कर सकता है वो। We find that Joseph wanted to show his love and concern for his brothers, but he was unable to do so for his half brothers or step brothers. अपने आत्मिक जीवन से वो संतुष्ट ना हो।
they were not happy with their spiritual life. जब आप बेंजामिन बन जाते हैं तो आप यीशु को पूरी तरह से एक अलग प्रकाशन से आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे और आप जान पाएंगे। When you become like Benjamin, that is the time you'll be able to see the Lord Jesus Christ in an entirely different light and a और revelation. आपका हृदय जो है एक नए प्रेम से उमड़ पड़ेगा, भर जाएगा, बहने लग जाएगा। And your heart will bubble out with a new kind of love, with joy. और वो हमें भरपूरी से आशीषों से भर देगा, हमें किसी भी बात की कमी घटी नहीं रहेगी। And He will bless us in an immense manner, and we won't have any kind of lack in our life. और वो अपने सौतेले भाइयों को कभी भी आशीष नहीं दे सकता है और उन्हें आशीषों से नहीं भर सकता है। And He cannot bless His step brothers in any manner. अगर वो ऐसा करता है तो वे भाई जो है, हमारे सौतेले भाई, जो वो अपने आप को स्वयं में नष्ट कर देंगे और उन आशीषों को खो देंगे। And if He were to do so, then these step brothers will destroy themselves, and they'll even lose the blessings that He has given to them. फिर इस संदर्भ में हम देखते हैं बेंजामिन नए नियम में जयवंत पवित्र लोगों को दिखाता है और उनके बारे के अंदर उनको प्रकट करता है। Now, in the light of the New Testament, we can say Benjamin is a symbol of all those victorious people. और दूसरे भाई जो है पुराने नियम के पवित्र लोगों को दिखाता है। And the other brothers are the people, the holy saints of the Old Testament. हम देखते हैं पुराने नियम के पवित्र लोगों के पापों के समान उनके पाप ढाके गए हैं। And like the saints of the Old Testament, their sins have been covered. आइए देखते हैं ये भजन संहिता 32 के 1 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Psalm 32:1. यस, क्या ही धन्य है वह क्या ही धन्य है वे जिसका अपराध क्षमा किया गया जिनके अपराध क्षमा किए गए और हैं, जिसका पाप ढापा गया हो। जिसके पाप ढाके गए हैं। लेकिन हम देखते हैं बेंजामिन अपने भाइयों की किसी भी गलतियों में शामिल नहीं था। We find that Benjamin had no part in any of the sin that was committed by जब his यूसुफ को brothers. खड्डे में डाला गया तब भी नहीं, जब बेचा गया तब भी नहीं। When Joseph was thrown into the pit, when Joseph was sold, even at that time he was not a part of their crime. जब उसके रंग बिरंगे कपड़ों पे बकरी का लहू डालकर डुबो कर उसके पिता को धोखा गया, उसमें भी वो शामिल नहीं था। And even when his garment was being taken away and dipped in the blood of the animal and presented before his father, even at that point of time Benjamin was not a part. उसने उस अधिकारी यूसुफ के विरोध में भी कुछ नहीं कहा। And he also did not speak a word against the person in charge, that is Joseph. इसलिए बेंजामिन नए नियम के जयवंत विश्वासियों को की ओर संकेत करता है या उनके जीवन को दिखाता है। That's why Benjamin is a symbol of the believers of the New Testament who have overcome, जो who are हमारे victorious. जो हमारे शक्तिशाली सामर्थ्य परमेश्वर के सामने निर्दोष हैं, Those who are absolutely innocent in the presence of the Most High God. ताकि वहाँ तो हमारे मनों को एक स्थिर करे और हमारे प्रभु यीशु अपने पवित्र लोगों के साथ आए तो वो हमारे परमेश्वर पिता के सामने पवित्र और निर्दोष ठहरे। So that we are stable, and so that when the Lord Jesus Christ comes, that is the time we are absolutely innocent. आइए देखते हैं पहले थिस्सलुनी 3:13 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। 1 Thessalonians 3:11. यस, 13 3 का ताकि वह तुम्हारे मनों को ताकि वो तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे ऐसा स्थिर करे, यीशु मसीह ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु जब हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने सब पवित्र लोगों के अपने साथ सब पवित्र लोगों के साथ आए तो मतलब रैप्चर के समय जब वो आए तो वे हमारे परमेश्वर तो वो हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। पवित्रता में हम लोग निर्दोष ठहरे। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसको पढ़ेंगे हम लोग 14 के 5 में क्या लिखा है। Revelation 14:5. यस, उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला और था, उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला, वे निर्दोष है। वे निर्दोष। ऐसे लोग पिता के सामने खड़े रह पाएंगे क्योंकि वो निर्दोष हैं, उनके मुंह से छल कपट कुछ भी निकल नहीं पाया है। यस, And these were the people that there was no guile in their mouth. इस प्रकार एक बेंजामिन जो है एक जयवंत विश्वासी को दर्शाता है। In this manner we can say Benjamin is a symbol of a victorious believer. जो पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष और एक विश्वासी हो सकता है।
who are holy in the sight of God. In the similar manner, even a believer can be innocent. या एक परमेश्वर का सेवक जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने निर्दोष ठहरे। And in the similar manner, even a man of God should be innocent in the presence of आमतौर God. में हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे पाप अपराध कर सकते हैं, You and I, we can commit several sins in our daily life. परंतु मैं आपको गुड न्यूज देना चाहता हूं कि यीशु मसीह का लहू हमें ऐसा पवित्र कर सकता है मानो हमने कोई गलती नहीं की, यदि हम अपने पाप अपराधों को मान लें। But let me give you a good news that the blood of Jesus Christ is well able to cleanse us in such a manner that we have never sinned और before. हमारा परमेश्वर प्रत्येक को नए नियम का बेंजामिन बना सकता है यदि हम उसके हाथों में गिर जाएं। And our God is well able to make each one of us a Benjamin if we choose to fall into his hands. हम यूसुफ के हृदय को देखते हैं कि अपनी माता के पुत्र और खास करके बेंजामिन को देखने को आतुर था, उसको एक कायरता उसमें लगी थी, मैं अपने सगे भाई को देख पाऊं। And we find that Joseph had a keen desire to see his mother's son, that is his own brother Benjamin. और बाइबल बताती है बेंजामिन को देखकर वो अपने आंसुओं को नहीं रोक सका। And the Bible tells us that the moment he saw Benjamin, he was not able to stop his tears. मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह जो हमारा यूसुफ है वो नए नियम की कलीसिया के बेंजामिन और निर्दोष विश्वासियों को खोजता है और उन्हें देखकर वो आनंदित होता है। Let me tell you, in the similar manner, our Lord Jesus Christ, our Joseph, he is longing to see the believers, those who are innocent, without sin, like Benjamin, and he is extremely delighted to find such people. मैं आपको बताना चाहता हूँ वो अपवित्र लोगों को नहीं परंतु जयवंत सिद्ध जो मसीह में सिद्ध किए गए हुए लोग हैं उन्हें देखने के लिए उसकी एक चाहत बनी है। Let me tell you, he has a great desire to see people, those who live a blameless life, those who are innocent, not those who live an unholy life. अब बाइबल में देखिए जैसे ही यूसुफ ने बेंजामिन को देखा तो कहा हे मेरे पुत्र परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हो। And we find that the moment Joseph saw his brother Benjamin, that is the time he utters a word and he says, the Lord be gracious unto you, my son. भले यूसुफ के लिए बेंजामिन छोटा था तो भी उसने स्नेह से भरकर हे मेरे पुत्र कहा उसे। Though Benjamin was younger to Joseph, but still instead of addressing him as brother, but he calls him as his own son. और परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में वो बात करता है। In this manner, he's talking about the grace of God. परमेश्वर को धन्यवाद और महिमा मिले। To God be the praise and the glory. बाइबल बताती है बेंजामिन पे ही अनुग्रह का उंडेला गया और बाकी किसी पे नहीं उंडेला गया है। And the Bible tells us it was only on Benjamin the shower is grace and not on anybody else. यस इसी बेंजामिन के ऊपर ही ये अनुग्रह का उंडेला गया है। Yes, it was only on Benjamin who received this grace. बेंजामिन अपने परिवार के अंदर अपने भाइयों में सबसे छोटा है और मन के अंदर बड़ा ही दीन है वो। Benjamin was the youngest among all the brothers and he was very humble at heart. मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के लोगों परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, जो नम्र होते हैं उन पर उस व्यक्ति पे चाहे वो नए हो चाहे वो पुराने हो या कितने साल से भी मसीह में हो उन पर वो अनुग्रह करता है। Let me tell you, God doesn't look at the number of years that we have been. He doesn't look at the how old or young we are as such, but he is just being gracious. मैं आपको कहना चाहता हूं कि नए नियम के जितने भी हम बेंजामिन हैं या जितने भी हम विश्वासी लोग हैं इस भूतल के ऊपर हमें परमेश्वर से उसके इस अनुग्रह को प्राप्त करना चाहिए। Let me tell you, we who are the believers or the Benjamins of the present day time, we have to receive this grace while we are living on this earth. आइए देखते हैं याकूब उसके 4:6 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Let's see what James 4:6 has to say. यस वह तो और भी अनुग्रह देता है, वो तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा ये है, लिखा है परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता दीनों है। पर अनुग्रह करता है। यदि ये अनुग्रह पाना चाहते हैं तो अपने परिवार के साथ अपने आप को नम्र और दीन करें। आपके परिवार पर परमेश्वर का अनुग्रह वो अभिमान करने वालों का विरोध करता है। The Bible tells us that God resists the proud but gives grace unto the humble. यस प्रेषितों के काम उसका 4 अध्याय 33वें पद में परमेश्वर का वचन क्या कहता है देखते हैं हम लोग। Acts 4:33. यहाँ पे डॉक्टर लुक क्या लिखता है। Let's see यस what Dr. Luke has to write.
प्रेरित बड़ी सामर्थ से मेरी बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। प्रेषितों के ऊपर परमेश्वर का जी उठने के बाद उनके ऊपर एक अनुग्रह बना था और वो यीशु जीवित हैं, ये सबको गवाही देने लगे। यही आपको मुझे, यदि अनुग्रह हमारे ऊपर बन जाए, हम सेवा में टिक पाएंगे, हम इस संसार में टिक पाएंगे और जबरदस्त उसके गवाह बनकर उसकी महिमा कर पाएंगे। We find the word of God very clearly says that the great power of God was there upon the apostles as such, and they became mighty witnesses. In the similar manner, even we too can become the witnesses of the resurrection of Christ. इसलिए प्रभु के लोगों, यदि हम उसके अनुग्रह के द्वारा इस पृथ्वी पर एक जयवंत जीवन बिताएं तो परमेश्वर के अनुग्रह का असीम धन बहुतायत से हमारे ऊपर आएगा। People of God, even while we are living on this earth, we can experience the same abundance of grace of God and His power in an immense manner. और हम आने वाले अनंत काल के अंदर इसे प्रदर्शित कर सकते हैं हम And लोग। in the coming days, we can exhibit this power in much. और ये कितना आश्चर्यजनक है कि वो अपनी कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन हमें दिखाएगा। And it is so amazing that God is going to reveal this amazing glory of His in the coming days. आइए देखते हैं इफिसियों उसके 2 के 7 में संत पौल क्या कहता है इफिसियों की इस मंडली को। Ephesians 2:7. यस, कि वह अपनी उस कृपा से जो कि वो अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। हालेलुया। आने वाले समय में अपना असीम धन हमें दिखाए। इसलिए हम परमेश्वर के अनुग्रह को हम कभी तुच्छ न जाने और न समझें। Let us never ever despise the grace of God in our life. और यीशु परमेश्वर के अनुग्रह का समूचा उद्देश्य हमें यीशु के समान बनाना है। And the purpose of God's grace is to make us like Lord Jesus Christ. अगर आप यीशु मसीह के समान नहीं बनते तब हमारे पास जितना भी अनुग्रह है उससे हम संतुष्ट नहीं होना चाहिए। And if we don't become like the Lord Jesus Christ, then we should not be satisfied with the grace that we have over our life. यह समय परमेश्वर को धन्यवाद और महिमा गौरव आदर देना We चाहिए। must thank the Almighty and bless Him. आगे हम देखते हैं, जैसे ही यूसुफ ने बिन्यामीन के चेहरे को देखा, उसे रोने के लिए उसका मन चाहा, उसके आंसू बहने लग गए और वो वहां से दौड़ा, अपनी कोठरी में गया, वहां पर रोने लग गया। And we know that the moment Joseph saw his brother Benjamin, he was filled with tears and he went into his chamber and he wept. और ये जो आंसू थे, आनंद के आंसू थे, प्रेम के और अद्भुत अनुग्रह के आंसू और कल्याण के आंसू यूसुफ के आंखों में देखे गए। And the tears that Joseph had in his eyes were the tears of joy, were the tears of happiness, tears of reunion. लेकिन आप उन हठीले भाइयों को आप देख सकते हैं, वो कभी नहीं रोए हैं। But look at his stubborn brothers, they never wept. उन्हें बंदी गृह में बांध के डाला गया, भेदी का आरोप लगाया गया, कठोरता से उनसे व्यवहार किया, परंतु वे टस से मसने हुए, उनकी आंखों में बिल्कुल पश्चाताप के आंसू नहीं थे। But we find that his brothers were never moved with compassion. They never had any kind of regret, even when they were falsely accused, when they were being troubled, they were put into the prison. They did not show any kind of regret. और बाइबल बताती है यूसुफ उनसे ऐसा क्यों व्यवहार कर रहा था, उसका ये एक ही कारण था, वे पश्चाताप करें और आंसू बहाएं और परमेश्वर की ओर लौटें। Why did God allow Joseph to behave with his brothers in a rude manner? So that they would repent and they would turn back to God. लेकिन उनकी आंखों में एक भी आंसू के बूंद नहीं थे। But they did not have a single drop of tears और in उसका their eyes. कारण था, उनका हृदय पत्थर के समान कठोर हो चुका था। And the reason was their heart had turned into a मैं आपको stone बताना heart. चाहता हूं कि एक दिन यीशु मसीह रैप्चर के समय मध्य आकाश के अंदर अपने चुने हुए लोगों को लेने के लिए आने वाला है। Let me tell you, the Lord Jesus Christ will come on the day of rapture in the mid-air to receive his own people. तुरही फूकी जाएगी और मैं आपको बताऊंगा, जितने मसीह में सोए हैं सबसे पहले वे जी उठेंगे और जो हम बाकी बचे हैं हम बदल जाएंगे मसीह से मिलने के लिए। And let me tell you, the trumpets will be blown and first the dead
in Christ, they will be the one who will be risen first and they'll be going to heaven. And then we who are alive, we will be transformed. और ये हमारे लिए बड़े आनंद के आंसू होंगे कि हमारे उस भाई को हम हमारे यीशु को देखने के लिए हवा में मिलने के लिए उठा लिए जाएंगे। And let me tell you, it will be a great joy to meet our brother in the mid-air. बाइबल बताती है क्रूस पर आपके मेरे लिए कष्ट उसका जो है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। And the price that the Lord Jesus Christ paid on the cross will not go in vain. और वो कहता है मेरे मरे हुए विश्वासी जो हैं वे मेरे बेंजामिन हैं। And he says that these are the Benjamin who belong to me, मैं- those who were dead. वो कहता है मैं 20 वर्षों से नहीं पर 2020 वर्ष से मैं उन्हें देखने के लिए तरस रहा हूं, मैं आनंदित हो रहा हूं। And Jesus will say, I was longing to see them for the past 2020 years. यीशु मसीह चाहता है कि आप और मैं सिद्ध हों, इसकी वो बात जो रहा है वो। And Jesus Christ desires that we should be perfected. और वो आपको एक सिद्ध विश्वासी के तौर में परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ देखना चाहता है। And he desires that we must stand before the Lord Almighty as a perfect person. और आपके एक आनंद के आंसुओं को देखकर वो आप में वो मगन होगा, आनंदित होगा। And by looking at our tears of joy, he'll be happy and he'll rejoice. इसलिए ये समय बहुत तेजी से आ रहा है, इसलिए हम अपने आप को तैयार रखें। And that's the reason why we need to prepare ourselves as the time is approaching. दो चीज हम लोगों ने देखी आज। There are two things that we have हम learned. लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले है नम्र हम बने तो उनके ऊपर ज्यादा अनुग्रह होगा। First thing that we have learned is the more we humble ourselves, the more grace we will receive. दूसरा हम लोग ने देखा कि वो आपकी मेरी चिंता करने वाला परमेश्वर है। Second thing that we have learned is our God is a God who cares for us. तीसरी बात हमने देखी हमारे आनंद के आंसू। Third thing that we have seen is our tears of joy. अपने आप को हम तैयार रखें। Let us keep ourselves परमेश्वर prepared. आपकी मेरी चिंता बराबर कर रहा है। Our God is a God who cares for us. अपने आप को तैयार रखिए Let दोस्तों। us keep ourselves वो आज prepared. रात में भी आ सकता है, Perhaps he can come even वो अभी tonight. सुनते समय आ सकता है। Even right now while you're listening to इस the message. संसार की लुभाने वाली चीजों से नाता तोड़ दीजिए। Break off all your relationships with all the things that are attracting you in this संसार world. की लुभाने वाली चीज एक सदोम और गमोरा के समान है। Remember, the things of this world which are tempting you are like Sodom आपको and मुझे Gomorrah. परमेश्वर सदोम और गमोरों में से निकालना चाहता और कहना चाहता है वापस मुड़ के मत देखो। And the Lord tells us that come out of Sodom and Gomorrah and do not turn back and look at it. वो चाहता है आप अपनी दौड़ समाप्त करके उसके साथ अनंत काल में रहें। And he desires that we must finish the race that is before us and we must be with वो him in आपको मुझे eternity. बेंजामिन बनाना चाहता है। He desires to make us into Benjamin. बेंजामिन के आने से सब कुछ बदल जाता है। With the presence of Benjamin, things change. जैसे बेंजामिन को देखने के बाद यूसुफ का व्यवहार बदल गया, वो रोया, ये सारे चीजें उसके अंदर बदलाव में आई, वैसे वो आपको बेंजामिन बनाना चाहता है। Just as the presence of Benjamin changed the entire scene, it melted the heart of Joseph and he began to आइए weep आप in the जैसे similar भी manner हैं it will अपने आप happen को with us. परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। Just as you are, surrender yourself into the hands of God. केवल आप कहिए उस चुंगी लेने वाले समान, प्रभु मुझ पर पापी पर को क्षमा कर। Just like that tax collector, call unto the Lord and say, Lord, have mercy upon me, a sinner. तमाम पाप अपराध आपके दीवारें गिरा दी जाएंगी। And all the walls of sin that are separating you shall be एक broken. नई रोशनी, एक नया सामत, एक नया अभिषेक आपके ऊपर उतर के आ जाएगा। You shall receive new light and new power. परमेश्वर नहीं चाहता कि आप नाश हो। The Lord doesn't desire that you must परमेश्वर perish. चाहता है कि आप जीवन पाएं और बहुतायी का जीवन पाएं। The Lord wants that you should receive life and life in abundance. आइए परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को दे दीजिए। Let us give ourselves into the hands of God. प्रार्थना करते हैं। Let us pray. इन वचनों के द्वारा प्रभु आप लोगों को आशीष में May करें। the Lord bless you through स्वर्गीय this मान message. परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। Heavenly great Father, we thank you. तेरे हाथों में हम गिरते हैं प्रभु। Lord, we surrender तो ourselves हमारी into your चिंता hands. करता है You're the परमेश्वर। one who cares for us. हमारे आंसुओं को देखता है आनंद के प्रभु जी। Lord, you are the one who looks at our tears. परमेश्वर तू हम पे अनुग्रह करता है Lord, परमेश्वर। have mercy upon us. प्रभु आज जितने लोग सुन रहे हैं उन पर अनुग्रह कर परमेश्वर प्रभु Lord, जी। all those who are listening to us, have mercy upon
परमेश्वर them. उन पर बराबर तेरी निगाहें बनी है, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। Lord, your eyes are upon them and I thank you आज for जितने it. लोग अपना जीवन तेरे हाथों में दे रहे हैं उनके जीवन को बदल दे, Lord, all those who are surrendering their life अपने to your जीवन hands, में एक bless नया them. अनुभव वो महसूस करने पाए परमेश्वर। Let them experience newness in their life. तुझसे मिलने के लिए वे आतुर रहे परमेश्वर। Let them be eager to see you, O Lord. जैसे यूसुफ बेंजामिन से मिलने के लिए बड़ा आतुर था, Just as Joseph was eager to meet वैसे Benjamin. आज हमारी चाहत है प्रभु, हम तुझसे मिलना चाहते हैं प्रभु। In the same manner, Lord, we have that और हम burning कहते desire हैं to आ meet you. परमेश्वर इस संसार में से हमें ले जा। And we say, Lord, come and take us from this world. आज जितने लोग प्रभु इस संदेश को सुन चुके हैं और जो सुन रहे हैं उन्हें तैयार रख परमेश्वर। Lord, all those who are listening today's message and who have heard it, पवित्र Lord, आत्मा bless उनके them and keep them जीवन में prepared. काम कर, जो चीजें पसंद नहीं उसे हटा दे। Holy Spirit, work in their lives and remove all those unwanted things from their lives. हम दुल्हन को तैयार कर पवित्र आत्मा, Holy Spirit, prepare your bride ताकि हमारा जीवन हमारे दूल्हे यीशु को पसंद आए। so that our groom, the Lord Jesus Christ, will be happy and प्रभु हम pleased. तेरे हाथों में गिरते हैं, Lord, we surrender ourselves into your तेरे hands. हाथों में अपने आप को समर्पित करते हैं। Lord, we give ourselves to तेरी you. इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। Let your will be done in our lives. सारी महिमा गौरव आदर मैं आपको देता हूँ, Lord, I give you all praise and glory. त्राता यीशु के नाम में, In Jesus' name I pray. आमेन। आमेन। और हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, हमारे पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यूट्यूब और फेसबुक पे सुनने वाले सारे लोगों के साथ अभी से लेकर तेरे बादलों पर आने तक होती रहे। Amen. आमेन। गॉड ब्लेस यू।